22 फरवरी 2024 को यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल होता है और उसमें दिखाया जाता है कि किस तरह से पंतप्रधान मोदी जी एक डिक्टेटरशिप वाली भूमिका निभा रहे हैं। और इसकी शुरुआत करते हैं एक बहुत ही फेमस और जाने माने यूट्यूबर ध्रुव राठी जी। ध्रुव राठी जी अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो अपलोड करते हैं और उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पंतप्रधान मोदी जी एक डिक्टेटरशिप बन चुके हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, वो पंतप्रधान मोदी जी को हिटलर से तक कंपेयर कर लेते हैं। और इसके बाद शुरू होती है पंतप्रधान मोदी जी के एक डिक्टेटरशिप वाली जर्नी की। इसके बाद न जाने कितने यूट्यूबर ऐसे कई सारे वीडियो बनाते हैं और उसमें बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से पंतप्रधान मोदी जी एक तानाशाही की भूमिका निभा रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, इन फेमस यूट्यूबर में से और एक यूट्यूबर है जिनका नाम है रवीश कुमार जी। रवीश कुमार जी के चैनल पर आपको बीजेपी के सारे काले कारनामे देखने को मिलेंगे। रवीश कुमार जी का चैनल ही बीजेपी के काले कारनामों को आम जनता के सामने रखने के लिए बना है। दोस्तों, स्कैम चाहे किसी का भी हो, रवीश कुमार जी बड़े ही आसानी से उसका जिम्मेदार बीजेपी को ठहरा देते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बीजेपी के दानवीर कर्ण का नाम क्या आप जानते हैं? ये वो कर्ण है, जब बीजेपी को चंदा देते हैं तो उस राशि का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमने तो किसी पार्टी के इतने बड़े बड़े नेताओं को इतना पैसा दान करते कभी नहीं देखा। अगर आप किसी को दान देना चाहते हैं तो निश्चित रूप से दान देने की प्रेरणा आप किसी से ना लें, बीजेपी के बड़े नेताओं से ही ग्रहण करें, आपका पैसा भी बचेगा। अव्वल तो जिस पार्टी को चंदे से 12,930 करोड़ मिला हो, वो अपने कार्यकर्ताओं से चंदा क्यों मांग रही है और उसके बड़े नेता इतना इतना पैसा क्यों दान कर रहे हैं। लेकिन यह मत समझिए कि पार्टी के खजाने में 12,930 करोड़ आया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश राजपूत आज आपके लिए लेकर आया हूँ कि किस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर आम जनता को पागल बना रहे हैं, या आप कह सकते हो कि किस तरह से आम जनता को गुमराह करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है दोस्तों। और इन्हीं बड़े बड़े यूट्यूबर में से आते हैं एक रवीश कुमार जी और एक ध्रुव राठी जी। दोस्तों, एक यूट्यूबर का काम होता है कि आम जनता तक सच्चाई को पहुंचाना, नहीं कि आम जनता को गुमराह करने की कोशिश करना या उनके भरोसे के साथ खिलवाड़ करना। यही आम जनता को आज गुमराह करने का काम कर रहे हैं ध्रुव राठी जी और रवीश कुमार जी। आपने ध्रुव राठी जी के मुंह से एक बात ज़रूर सुनी होगी। वो हमेशा कहते रहते हैं कि मैं एक न्यूट्रल पर्सन हूँ और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं करता हूँ। जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। लेकिन दोस्तों, क्या आपने एक बात को नोटिस किया है? ध्रुव राठी जी ने कभी कांग्रेस के किसी स्कैम के ऊपर बोला हो, या कांग्रेस ने जो काले कारनामे किए हैं उस काले कारनामे के ऊपर बोला हो, या किसी और पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बोला हो? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। मैं आपको चैलेंज देकर कह सकता हूँ कि आप सिर्फ मुझे एक वीडियो दिखा दीजिए कि ध्रुव राठी जी ने आम आदमी पार्टी के बारे में या कांग्रेस के अपोजिशन में बोला हो। बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। उन्होंने बोला है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के बारे में। तो आप ही बताइए दोस्तों कि हम कैसे मान सकते हैं कि ध्रुव राठी जी एक न्यूट्रल पर्सन है। बड़े बड़े यूट्यूबर का काम होता है कि आम जनता तक सच्चाई को लेकर जाना, नहीं कि आम जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ करना। आपने एक बात तो नोटिस किया ही होगा दोस्तों, राठी जी अपने सभी वीडियो में ये कहने की कोशिश करते हैं कि यदि आपको देश को तानाशाही से बचाना है तो सोच समझकर वोट कीजिए। लेकिन राठी जी के मुंह से ये बात शोभा नहीं देती, क्योंकि इतने वेल एजुकेटेड पर्सन यदि इस तरह की बातें करने लगे तो थोड़ा सा अजीब लगता है। क्योंकि राठी जी को मुझसे अच्छा तो राठी जी जानते ही होंगे कि एक्चुअल में डिक्टेटरशिप क्या होती है। प्रधानमंत्री मोदी जी यदि सच में एक डिक्टेटर की तरह काम करते तो राठी जी को इतना बोलने का मौका ही नहीं मिलता। क्योंकि डिक्टेटरशिप का मतलब ही यही होता है कि कोई भी पर्सन गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी तरह की बातें नहीं कर सकता। यदि किसी ने ऐसी करने की कोशिश किया तो उसे सीधा जेल में उठा के डाल दिया जाता था, या एक तो गोली से उड़ा दिया जाता था। मोदी को तानाशाह तब मानेंगे जब जर्मनी से ध्रुव राठी को उठा के ला के भारत में पटक देंगे और उसके छाती पे लात धर के जो है ना उसका बाती 2-4 गो तूर देंगे। ध्रुव राठी का भी जांच होगा, चिंता मत कीजिए। तिहाड़ में जो है एक कमरा जो है आपके लिए भी बुक हो जाएगा। फिर यही ध्रुव राठी जो है चुनाव के बाद और आएगा, कहेगा नमस्कार, मैं ध्रुव राठी आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कैसे मोदी जी जीत गए।
मोदी जी जीते हैं काहे कि वो ईवीएम हैक कर ली। जर्मनी में रहकर भारत का विरोध करता है, कहता है कि हम ही देशभक्त हैं सबसे बड़ा। तो आए ना भारत में, स्वागत है। क्यों नहीं आते हैं वो? काहे कि जो है चाइना से फंडिंग लेके जर्मनी में रहने वाले लोग हैं ये लोग। आपको नहीं लगता ये कांग्रेस का भी कनेक्शन हो सकता एकदम कांग्रेस आम आदमी पार्टी सबका कनेक्शन है, सारे लोग जो है फंड भेजते हैं। यदि आप डिक्टेटरशिप का एग्जाम्पल लेना चाहता है दोस्तों, तो उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल एकदम परफेक्ट एग्जाम्पल है। क्या उत्तर कोरिया जैसी एक भी बात आपको हमारे भारत में देखने को मिल रही है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। ध्रुव राठी जी अपने एक वीडियो में कहते हैं कि मोदी जी अपने अपोजिशन के लोगों को एक एक कर कर जेल में डाल रहे हैं। यदि इसी बात को हम उत्तर कोरिया से कंपेयर करें तो क्या वहाँ पर किसी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतज़ार किया जाता है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। एक तो सीधा उठाकर जेल में डाल दिया जाता है या गोली से उड़ा दिया जाता है। फिर आप ही बताइए कि किस तरह की डिक्टेटरशिप है हमारे भारत में। क्या आपने कभी सुना क्या मोदी जी ने राहुल गांधी जी को सीधा उठाकर जेल में डाल दिया या राहुल गांधी पर किसी भी तरह का जानलेवा हमला किया? किस बात की डिक्टेटरशिप दोस्तों, आप ही हमें बताइए। डेफिनेटली कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ या बीजेपी को समर्थन करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बिल्कुल भी ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों। यदि आपको कुछ ऐसा लगता होगा तो आप मेरी पिछली वीडियो जो मैंने अपलोड की है वो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने इन डिटेल में इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कैम के बारे में बताया है, और इतना ही नहीं, मणिपुर की हिंसा के बारे में भी मैंने इन डिटेल में बताया है दोस्तों। इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर्स आम जनता के विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। यदि आप खुद को इतना ही न्यूट्रल बता रहे हैं, यदि ध्रुव राठी जी खुद को इतना ही न्यूट्रल मानते हैं, तो कभी आपने देखा है कि उन्होंने अपने चैनल पर बीजेपी सरकार के एक भी अच्छे कामों के बारे में बताया हो? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। आपने जितने भी उनके वीडियो देखे होंगे वो बीजेपी के अपोजिट में ही बोले होंगे उन्होंने, या कि कभी आपने उनकी वीडियो पर देखा कि उन्होंने कांग्रेस के स्कैम के बारे में बताया हो या आम आदमी पार्टी के स्कैम के बारे में बताया हो? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने सिर्फ बोला है तो बीजेपी के काले कारनामों और स्कैम के बारे में ही। आप यदि खुद को न्यूट्रल मानते हो तो पर्टिकुलर पार्टियों को नहीं समर्थन करना चाहिए। अपने सभी पार्टियों के बुरे और अच्छे कामों को बताना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए जो भी सच्चाई है, नहीं कि पर्टिकुलर पार्टी को समर्थन करना चाहिए। यही डिक्टेटर वाले मुद्दे पर हमारे अवध ओझा सर क्या कहते हैं, चले देखते हैं। एक वीडियो आया था जिसमें उनको बताया गया कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। भैया चारों तरफ तानाशाही चल रहा है, इलाज कर रहे हैं मिस्टर मोदी। सर आप क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? तो पहली गलती किसकी? जनता की। हिंदुओं को भी 6-6, 7-7 बच्चे हैं, सारे अपराधियों को एकदम लाइन में ऐसे खड़ा कर दिया। अटेंशन जी सरकार। कल एक साहब से मेरी बात हो रही थी, कह रहा था मोदी जी सर आप क्यों नहीं बोलते हैं मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? तानाशाही कर रहे हैं? मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं? एक वीडियो आया था जिसमें उनको बताया गया कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। किसी का भी हो, हमें क्या पता। कह रहे थे मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। जब इस देश की, अभी इस कमरे में टोटल कितने लोग आ सकते हैं? जबरदस्ती ठूस के 200 लोग, और इस कमरे में अगर तुमने 800 लोग घुसा दिए, मरने की नौबत आएगी कि नहीं आएगी? हैं? जब इस देश की जनता से कहा गया हमारे दो भैया जनसंख्या संभाल के रखना, तब इस देश की जनता मानी नहीं? नासमझ जनता। तो इस नासमझ जनता को समझाने का दायित्व किसका था? राजनीतिक दलों का। हम ये थोड़ी पल्ला झाड़ सकते हैं कि यार मुसलमान नहीं मान रहे थे, सिर्फ मुसलमानों के बच्चे थोड़ी हैं, हिंदुओं को भी 6-6, 7-7 बच्चे हैं। आज देश की जनसंख्या क्या हो गई? 1 अरब 50 करोड़। जनसंख्या विस्फोट हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है। 1 अरब 50 करोड़। जिस देश में सिर्फ 70 करोड़ लोग कायदे से रह सकते हैं, उस देश में 1 अरब 50 करोड़ लोग हो गए। तो पहली गलती किसकी? जनता की। उसको नहीं देखोगे, सिर्फ मोदी जी को तानाशाह बोलोगे। जनता की जिम्मेदारी नहीं थी, और चलो नासमझ थी जनता, इनोसेंट थी जनता, नहीं जान पाई,
तो बाकी राजनीतिक दलों को, जनता को समझाना चाहिए था कि नहीं समझाना चाहिए था कि भैया जनसंख्या बढ़ रही है, हम अस्पताल, हॉस्पिटल, नौकरी नहीं दे पाएंगे। तब तो वोट के डर के मारे कोई कुछ बोला नहीं कि करो करो, पैदा करो, पैदा, वोट हमको देना, हाँ आपको देंगे। मोदी को तानाशाह कह रहे हैं। आज कहीं भारतीयता दिखाई पड़ती है? आज भारतीयता खत्म हो चुकी है, इंडियननेस। आज तुम दलित को गाली दे दो, अंदर हो जाओगे। ब्राह्मण को गाली दे दो, मारने पुतर आएगा। मुसलमान पहले तलवार लिए घूम रहा है। आज दलित खतरे में है, दलित खतरे में है, ब्राह्मण खतरे में है, क्षत्रिय खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। हिंदुस्तान का कोई नाम ही नहीं लेता। आज कोई हिंदुस्तान का नाम लेता है? हिंदुस्तान कहीं गायब, हिंदुस्तान गायब। कितनी विखंडता, कितना डिवीजन पैदा कर दिया। यह सब अगले पिछले 5-6 साल में हुआ है। ये जब विभाजनकारी राजनीति ये पिछले 5-10 साल में हुई है, उससे पहले नहीं थी। और मोदी तो 14 में आए सत्ता में। इकोनॉमी का बेसिक रिफॉर्म्स क्यों नहीं किया? बेसिक रिफॉर्म्स इन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों नहीं किया? किसने रोक रखा था? 2014 से पहले किसी ने रोक रखा था? मनमोहन सिंह जी 10 साल प्रधानमंत्री थे, कितनी फैक्ट्री यूपी बिहार में लगवा दी। और उसी बीच दुनिया में इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। पूरी दुनिया डिप्रेशन झेल रही थी, हम भी झेल रहे थे। और मोदी जी के सामने डिप्रेशन के साथ साथ कोरोना भी आ गया। नहीं आया? बताओ, नहीं आया? फिर ये इलीगल इमाइग्रेंट्स, ये बांग्लादेशी, नेपाल बॉर्डर से हथियार और नशा, पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेशन, जब सब कुछ बिगड़ गया तो वो ऑपरेशन नहीं करेगा, कीमो नहीं देगा। अब जब मोदी जी कोई कीमो दे रहे हैं, ऑपरेशन कर रहे हैं, तो कह रहे तानाशाही हो गया भैया। और अब रही बात रवीश कुमार जी की। दोस्तों, उनके बारे में बोलकर कुछ फायदा ही नहीं है, क्योंकि जिस तरह से कुछ न्यूज़ चैनल को आज लोग गोदी मीडिया करके बुलाते हैं, उसी तरह सेम काम रवीश कुमार कर रहे हैं कांग्रेस के लिए। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए सिर्फ मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि किसी भी यूट्यूबर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि जो यूट्यूबर्स पर्टिकुलर पार्टी को समर्थन करता है या पर्टिकुलर पार्टियों के अच्छे कामों के बारे में ही आपको बताते हैं, बुरे कामों के बारे में यदि आपको किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन नहीं देता है, तो आज ही ऐसे यूट्यूबर्स को अनसब्सक्राइब करो, क्योंकि सिक्के का सिर्फ एक ही पहलू ये आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि इनको पार्टियों की तरफ से फंड प्रोवाइड किए जाते हैं। चाइना से फंडिंग लेके जर्मनी में रहने वाले लोग हैं ये लोग। आपको नहीं लगता ये कांग्रेस का भी कनेक्शन हो सकता है? एकदम कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सबका कनेक्शन है। सारे लोग जो है फंड भेजते हैं। ध्रुव राठी जी के मुंह से और एक बात सुनने को मिलती है। ध्रुव राठी जी कहते हैं कि बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया। मैं ध्रुव राठी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या अरविंद केजरीवाल जी पहली बार जेल में गए हुए हैं? 2012 में भी उनको जेल में डाला गया था। उस वक्त की सरकार बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की थी। तो फिर मैं ध्रुव राठी जी से पूछना चाहता हूँ कि फिर उस वक्त क्यों ध्रुव राठी जी ने कहा नहीं कि कांग्रेस एक डिक्टेटर का काम कर रही है? तो दोस्तों, लास्ट में सिर्फ आपको इतना ही कहना चाहूँगा, प्लीज़ बात को समझने की कोशिश करो। ये जितना भी खेल चल रहा है, ये सब फंड का गेम है, इसलिए किसी भी यूट्यूबर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो। जो यूट्यूबर आपको सिक्के के दोनों बाजू दिखाने की कोशिश करता है, सिर्फ और सिर्फ उसी यूट्यूबर पर ट्रस्ट करो और ऐसे ही यूट्यूबर को फॉलो करो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही जेन्युइन इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।